सो दिस इज थियोडोलाइट गाइस। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी फाइंड करते हैं, वर्टिकल एंगल भी फाइंड करते हैं, और साथ साथ हम लोग लेवलिंग भी करते हैं। और देखो ना क्या फायदे हो गए, हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करने के भी फायदे हैं क्योंकि आप ट्रैवर्सिंग करते हैं, आपको वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने हैं उसके भी फायदे हैं। कहाँ फायदे हैं, आप लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में, देखा था कि नहीं देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में अगर मेरे को थीटा एंगल पता चल जाए वर्टिकल एंगल, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, पॉइंट के आरएल भी निकाल सकता हूँ और ये भी निकाल सकता हूँ कि कोई डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। यस और नो, बताओ भाई, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सर थोड़ा शॉर्ट नोट्स के बारे में कर दूंगा भाई, बिल्कुल कर दूंगा भाई, बताइए फटाफट बताओ, यस और नो, ठीक है। तो थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है, साथ साथ हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करता है। क्लियर है सर ये वाली चीज। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक चीज देखिए, दो तरीके के थियोडोलाइट होते हैं, एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होता है जिसमें ये जो आप देख रहे हो टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप रोटेट कर जाए, मतलब मैं इसे रोटेट कर सकता हूं। तो ऐसा थियोडोलाइट जिसमें जिसमें टेलीस्कोप रोटेट कर जाए, दैट इज नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट। और ऐसा थियोडोलाइट जिसमें ये टेलीस्कोप रोटेट ना करे, वो होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। समझ में आया सभी को, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है कि एक होता है वर्नियर थियोडोलाइट, एक होता है ऑप्टिकल थियोडोलाइट। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वर्नियर लगे हुए हैं, अगर थियोडोलाइट में वर्नियर लगे होते हैं, अगर वर्नियर में अगर थियोडोलाइट में वर्नियर लगे होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वर्नियर थियोडोलाइट। और अगर डिजिटल सिस्टम्स लगे होते हैं, डिजिटल ऑप्टिकल सिस्टम लगे होते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं प्रिसाइज थियोडोलाइट। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आए, एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट और एक होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, अब देखो इसको जब आप रोटेट कर रहे हो, ये कैसे रोटेट होगा, वर्टिकली रोटेट होगा, वर्टिकली रोटेट होगा, यस और नो। जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं ऐसे, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है, वर्टिकली रोटेट हो रहा है, यस और नो, वर्टिकली रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई इसे मैं ऐसे थोड़ी ना रोटेट कर रहा हूं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रोटेशन। ये अगर मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे, तो दिस इज नोन एज वर्टिकल रोटेशन। समझ में आया। तो अगर टेलीस्कोप वर्टिकली रोटेट हो रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, और अगर वर्टिकली रोटेट नहीं होता है तो उसे बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। और अगर वर्नियर असेंबली लगी होती है रीडिंग नोट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं वर्नियर थियोडोलाइट। और अगर ऑप्टिकल सिस्टम लगे होते हैं रीडिंग नोट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल थियोडोलाइट। क्लियर है, या फिर प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट। ये पॉइंट समझ में आए, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि हम थियोडोलाइट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थियोडोलाइट को सर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक असेंबली जो होती है उसे बोलते हैं लेवलिंग हेड असेंबली, ये असेंबली जो है ये वाली, इसे बोलेंगे सर लेवलिंग हेड असेंबली। तो ये असेंबली क्या होगी सर, लेवलिंग हेड असेंबली। एक मिनट रुकिए, लेवलिंग हेड असेंबली। अरे यार, एक मिनट दीजिए सर, बस एक मिनट दीजिए, इसको सही कर लेते हैं। चलो मैं समझा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं, और अगर फिर भी मेरा पेन टैब काम नहीं करेगा तो रीस्टार्ट करके मैं ऑन कर दूंगा ताकि वो चीजें चल जाएं। क्लियर है सर। तो एक असेंबली क्या हो गई, लेवलिंग हेड असेंबली, ये दो पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, ऊपर वाली जो प्लेट होती है उसे बोलते हैं ट्राई बैक, नीचे वाली जो प्लेट होती है उसे बोलते हैं ट्राई वेट। ठीक है, बात समझ में आई। ऊपर वाली ट्राई बैक, TRI, ट्राई बैक, और नीचे वाली होती है ट्राई वेट।
ट्राईवैट, ठीक है। अब देखो उसके बाद आ जाती है, बहुत ध्यान से देखिए सर, तो नीचे वाली होगी लेवलिंग हेड असेंबली। ये किस काम आती है असेंबली? ये काम आती है इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के। लेवल अगर होगा तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद जो असेंबली आती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। तो उसमें क्या-क्या चीज आती है? ये चीज आती है, ये वाली चीज, अपर प्लेट और ये लोअर प्लेट, ये वाली जो प्लेट है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। और ये जो ऊपर वाली असेंबली होती है इसे बोलते हैं एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली, एलिडेड असेंबली, क्लियर है सर ये वाली चीज? अरे सही हो गया, एलिडेड असेंबली, ठीक है, लिख देता हूं मैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि थियोडोलाइट क्या करता है? थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करता है और वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है। और एक थियोडोलाइट दो तरीके का होता है, ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट में क्या होता है? टेलीस्कोप वर्टिकली रोटेट कर सकता है, नॉन ट्रांजिट में वर्टिकली रोटेट नहीं करता है। फिर तीसरी चीज हमने क्या देखी कि एक थियोडोलाइट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन असेंबली होती हैं। एक असेंबली कौन सी है? इसे बोलते हैं लेवलिंग हेड असेंबली। नहीं काम कर रहा, लेवलिंग हेड असेंबली। दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी आपकी होती है हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली और तीसरी आपकी होती है एलिडेड असेंबली। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये इतना समझ में आया? यस और नो? ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो में इसके पार्ट्स, इसके जो कंपोनेंट है उसे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर मैं भी आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा और फिर उस चीज को लिखा भी दूंगा, ठीक है। और कौन कौन सी लाइंस होती हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है सर वाली चीज? बस एक मिनट दीजिए, वीडियो प्ले करता हूं यहां पर मैं। ठीक है, ये रही वही वीडियो। ये देखिए सर, The essential parts of a theodolite. What is the instrument that is commonly used for measuring horizontal and vertical angles? The answer is theodolite. Have you ever wondered what are the essential parts does a theodolite consists of? Well, let us first learn about the essential parts a transit theodolite is made of. The first and अच्छा देखो, अगर ट्रांजिट बोला है तो इसका मतलब जो टेलीस्कोप है इट कैन रोटेट 180 डिग्री, मतलब इट कैन रोटेट, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वीडियो में जो हमें थियोडोलाइट बताया गया है वो ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब उसमें टेलीस्कोप रोटेट हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? चल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कंपोनेंट्स देखते हैं। most important part of a theodolite is the telescope. A telescope is mounted on a spindle known as Julian axis. It has two lenses, eyepiece and object base. अब देखो, पहली चीज इसने क्या बोली है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हर बात, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो होता क्या है कि यहां पर हम इसे कैसे रोटेट करेंगे? हम इसे क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, ये बड़ा एंड है, आप देख रहे हो, जहां पर आपका एक होता है आईपीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये वाली जो चीज है इसे बोलते हैं आईपीस, यहां से आप देखोगे, और ये होता है ऑब्जेक्टिव, इससे आप ऑब्जेक्ट को साइड करोगे। अब इसका रोटेशन कैसे होता है? अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो यहां पर इतनी स्पेस नहीं है कि ये निकल जाए, तो मगर अगर यहां से ऐसे रोटेट किया तो स्पेस होती है कि ये निकल जाए। समझ में आया? तो आपका रोटेशन यहां पर कैसे होगा? रोटेशन यहां पर क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया? हर बात समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपने क्या देखी, इसमें इसने अभी तक टेलीस्कोप बताया, और ये टेलीस्कोप जिस एक्सिस के अबाउट है, देखो ये एक्सिस देखो आप लोग बहुत ध्यान से, ये वाली एक्सिस देखो, ये वाली एक्सिस देख रहे हो, ये वाली एक्सिस, ये अंदर बाइसेक्ट करते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी?
तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है? इसी एक्सिस के अबाउट तो रोटेट हो रहा है, यस और नो? तो ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट टेलीस्कोप रोटेट होता है, इसे बोलते हैं टर्नियन एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहला पॉइंट समझ में आया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टर्नियन एक्सिस, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। The telescope is fitted with circular graduated arc known as the vertical circle. The vertical circle rotates with the telescope and is graduated from 0 degree to 360 degrees in clockwise direction for the measurement of vertical angles. By means of vertical circle clamp and its corresponding slow motion screw, telescope can be set at any desired position in vertical air. To read the readings of vertical circle, two verniers are fitted at the extremities of an index arm. The index frame and the vertical circle clamp are attached to the standards RE frame. Trunnion axis of the telescope is also supported on the A frame. The two standards resemble the letter A and are mounted on the upper plate. To level a theodolite, it is fitted with a leveling head. Leveling head consists of two parallel triangular plates known as tri-rad plates. अब इस वीडियो में देखिए, इसमें बस एक चीज बोली गई है, दोनों को ट्राई बैक बोला है, बट एक्चुअली हम लोग जो ये वीडियो मैंने कहीं से ली है वो फॉरेन कंट्री की वीडियोस थी। एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे रुड़की में बनते हैं, ऊपर वाली प्लेट को हम लोग बोलते हैं ट्राई बैक, नीचे वाली प्लेट को ट्राईवेट बोलते हैं, TRIVET, ट्राईवेट। बात समझ में आ गया? अब क्लियर है सर ये वाली चीज? ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो एक चीज इस वीडियो में थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए, मतलब हो सकता है उनके कन्वेंशन अलग हो, बट हम लोग अलग कन्वेंशन पे काम करते हैं। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में देखो बहुत ध्यान से, क्या बताया गया है कि देखो ये लोअर प्लेट है, इसे बोलेंगे सर ट्राईवेट, और इसे बोलेंगे ट्राईबैक। क्लियर है? अब इनमें क्या होता है, इसमें 3 स्क्रू होते हैं, एक स्क्रू ये और एक इसके पीछे स्क्रू था। देखो अब जब वीडियो रोटेट होगी तो आपको दिख जाएगा, 3 स्क्रू होते हैं। ठीक है, तीनों स्क्रू हो गए, ट्राईवेट हो गया, ट्राईबैक हो गया, ये चीज मिलके क्या बनाते हैं, कौन सी असेंबली बनाते हैं? लेवलिंग हेड असेंबली बनाते हैं। लेवलिंग हेड असेंबली किस काम आती है? लेवलिंग हेड असेंबली इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल रखने काम आती है, हॉरिजॉन्टल रखने के काम आती है। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर है सर ये चीज? और देखते हैं इस वीडियो में, मैं आपको और चीजें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, Have common axes which form the axis of the instrument. Inner spindle is solid and conical and fits into the outer spindle, which is hollow and ground conical in the interior. The outer spindle carries the scale plate on lower plate. The scale plate carries a horizontal circle at its inner edge, a lower clamp screw, and a slow motion screw with the help of which it can be fixed directly in
Upper trigram plate has three arms, each carrying a leveling screw. Lower trigram plate has a hole in the center through which a plumb bob may be suspended. Plumb bob is used to center the instrument exactly over the station mark. For measurements with bearings and meridians, some theodolites are fitted with compass. Some theodolites are fitted with a striding level. It is fitted with bubble level and is used to test the horizontality of the drilling axis. These are the major essential parts together making a theodolite. Essential. देखो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो देखिए क्या कहते हैं, आपको बस ये आइडिया देने के लिए ये वीडियो मैंने दिखाई थी कि ताकि आप विजुअलाइज़ कर सको एक्चुअली होता क्या है। समझ गए आप मेरी बात को? अभी हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है, बहुत चीज़ें लिखनी भी हैं, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-सा आपको विजुअलाइज़ कराया है कि ये क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें हमें देखनी है और भी मैं 1 मिनट रुकिए दिखाता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है? एक वीडियो और दिखाता हूँ, उससे थोड़ा-सा और क्लियर होगा। 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, चलिए, ठीक है चलो, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इससे भी हम लोग कुछ आइडिया लेते हैं देखिए। अभी आइडिया ले रहे हैं, अभी हम सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है? अब देखो मैंने अभी तक आप लोग को क्या बताया कि थियोडोलाइट क्या होता है और उसके बाद इसकी 3 असेंबली होती हैं, ठीक है? तो एक चीज़ अगर मैं हाइलाइट करूँ यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये देखो, ये हो गई सर इसकी ये ट्राई बैक और ये ट्राई वैट, येस और नो? अभी तक मैंने आपको ये बताया। कि सब 3 असेंबली होती हैं थियोडोलाइट की, एक होती है लेवलिंग हेड असेंबली, लेवलिंग हेड असेंबली में 2 प्लेट्स होती हैं और 3 स्क्रू होते हैं। अपर प्लेट जो होती है, अपर प्लेट मतलब लेवलिंग हेड असेंबली में ऊपर वाली जो प्लेट होती है उसे ट्राई बैक बोलते हैं, नीचे वाली प्लेट को ट्राई वैट बोलते हैं और 3 स्क्रू होते हैं। इन तीनों स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, इसको लेवल करते हैं। लेवल करने का मतलब इसे परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हाँ कि ना? अबे सेंटरिंग नहीं कह रहा हूँ। सेंटरिंग होता है स्टेशन को स्टेशन पे लेके आना। लेवलिंग मतलब होता है उसे परफेक्टली हॉरिजॉन्टल करना। सेंटरिंग और लेवलिंग में अंतर होता है। इतना समझ में आया? अब हम दिखाते हैं आप लोग को दूसरी असेंबली। दूसरी असेंबली होती है ये वाली। एक ये 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें। ये जो 2 चीज़ें होती हैं इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। ये किस काम आती है? हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के काम आती है। ये हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने काम आती है। ये जो इसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। ठीक है? और ये जो ऊपर वाली हैं, ये जो असेंबली है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे बोलते हैं लेवलिंग हेड सॉरी एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली। अभी मैं लिखा भी दूँगा इस चीज़ को, बस आप समझ लीजिए, ठीक है? अब देखो, असेंबली की स्पेलिंग में BLY भी आएगा तो मैंने हाफ में ही लिखा है। हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली जो होती है इसमें 2 प्लेट होती हैं, इसे बोलते हैं अपर प्लेट और ये जो आप दिख रहे हैं, ये हाइलाइट जो मैंने किया, इसे बोलते हैं लोअर प्लेट, ठीक है? अपर प्लेट और लोअर प्लेट। लोअर प्लेट में मेन स्केल होती है, अपर प्लेट में वर्नियर स्केल होती है। दोनों को मिला के जब हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल मिला देते हैं और ज़्यादा प्रिसाइज़ मेजरमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? येस और नो? डिग्री, एंगल, सेकंड्स तीनों चीज़ मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली किस काम आती है? ये काम आती है हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के काम आती है। अगर आप बोलेंगे सर आपने तो बोला है थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल दोनों निकालता है। तो एलिडेड असेंबली से हम लोग वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये बात समझ में आई? एलिडेड असेंबली से हम लोग वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है सर ये वाली चीज़? बूझे कि नहीं बूझे? येस और नो? बूझ गए?
ठीक है, ठीक है। और देखते हैं सर, अब इसे कंपोनेंट और देखते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट देखते हैं। चलो बढ़िया यार, हम लोग के पास थियोडोलाइट नहीं है तो भी हम समझ जाएंगे, ठीक है, इतना समझे सर। अब आगे देखते हैं, देखो अब एक चीज देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, इसमें होते हैं अपर क्लैंप स्क्रू। देखो ये स्क्रू देखिएगा, इसे बोलते हैं अपर क्लैंप स्क्रू और इसे बोलते हैं लोअर क्लैंप स्क्रू। एक को बोलेंगे अपर क्लैंप स्क्रू, एक को बोलेंगे लोअर क्लैंप स्क्रू, ठीक है। दो टर्म आते हैं, एक होता है स्क्रूड, एक होता है अनस्क्रूड। एक होता है स्क्रूड, अनस्क्रूड। आई होप आप समझ रहे होगे क्योंकि बीच बीच में अटक रहा है। मैं पहले आपको पूरा समझा देता हूँ, जब लिखवाऊंगा तो मैं स्विच ऑफ करके ऑन कर लूंगा अपने लैपटॉप को, तो हो सकता है सही हो जाए। स्क्रूड का मतलब आपने उसे कस दिया, अनस्क्रूड का मतलब ओपन कर दिया। इतना हिंदी में तो समझ सकते हो ना ये चीज, है ना, है ना। स्क्रूड का मतलब आपने उसे कस दिया और अनस्क्रूड का मतलब आपने ओपन कर दिया। अब यहां पर मजाक मस्ती नहीं, और सुनिए बहुत ध्यान से, यहां पर मैं आपको चार कॉम्बिनेशन बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। चार कॉम्बिनेशन में आप लोग को बताता हूं, ठीक है। चार कॉम्बिनेशन क्या है कि चार कॉम्बिनेशन है, मैं 1 और 2 का नाम दे देता हूं। इसे बोल देता हूं स्क्रू नंबर 1, और ये नीचे जो लगा है इसे बोल देता हूं स्क्रू नंबर 2, स्क्रू नंबर 2, ठीक है। स्क्रू नंबर 1 को भी टाइट कर दिया, स्क्रू नंबर 2 को भी टाइट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी असेंबली एक फिक्स हो जाएगी, मूव नहीं करेगी, यस और नो। पूरी असेंबली फिक्स हो जाएगी, मूव ही नहीं करेगी। बात समझ में आई आप लोग को? मैंने 1 को भी टाइट कर दिया, 2 को भी टाइट कर दिया, पूरी असेंबली फिक्स हो जाएगी, हिलेगी ही नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद आपने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 को अनस्क्रू किया। अगर मैं 2 को अनस्क्रू कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए, अगर मैं 2 को अनस्क्रू कर रहा हूं मगर 1 स्क्रूड है, तो इसका क्या मतलब होगा, लोअर प्लेट ट्राईबैक के रिस्पेक्ट में घूमेगी, लोअर प्लेट ट्राईबैक के रिस्पेक्ट में घूमेगी। अब क्योंकि लोअर प्लेट से अपर प्लेट जुड़ी हुई है, तो इतना पूरा पोर्शन घूमेगा, इतना पूरा पोर्शन घूमेगा। बहुत ध्यान से बताओ सर, इतना पूरा पोर्शन घूमेगा, यस और नो, किसके रिस्पेक्ट में, ट्राईबैक के रिस्पेक्ट में। पहली चीज समझ में आई, दो कॉम्बिनेशन समझ में आ गए। अभी बताओ यार, दो कॉम्बिनेशन समझ में आएगी नहीं है, ठीक। तीसरा कॉम्बिनेशन सुनिए, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है। अबे मैं रिपीट रिपीट नहीं करूंगा, देखो यार आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये चीजें ऐसी हैं, आपका कंसंट्रेशन गया, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है वरना मैं 5 बार आपको क्या कहते हैं दिखा सकूं। आगे पहले पहली चीज सुन लीजिए, थर्ड क्या कॉम्बिनेशन है। थर्ड कॉम्बिनेशन है, 2 वाले क्लैंप को स्क्रू कर दिया, टाइट कर दिया, 1 वाले को अनस्क्रू कर दिया, मतलब खोल दिया। अब यहां पर क्या होगा, 2 टाइट है, 1 आपने अनस्क्रू कर दिया। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि, बहुत ध्यान से सुनिए, ये वाली प्लेट तो अटैच रहेगी ट्राईबैक के, मगर ये वाली चीज घूम रही होगी, ये वाली चीज पूरी घूम रही होगी, मतलब अपर प्लेट और एलिडेड असेंबली घूमेगी, अपर प्लेट और एलिडेड असेंबली घूमेगी, यस और नो, यस और नो। और अपर प्लेट किसके रिस्पेक्ट में घूमेगी, लोअर प्लेट के रिस्पेक्ट में घूमेगी, अपर प्लेट लोअर प्लेट के रिस्पेक्ट में घूमेगी, यस और नो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने जो वीडियो देखी थी उसमें एक चीज बताया था कि लेवलिंग स्क्रू जो होते हैं, लेवलिंग स्क्रू कहां से स्टार्ट होते हैं, लेवलिंग स्क्रू स्टार्ट होते हैं सर ट्राईबैक से, और कहां पर आते हैं, ट्राईवेट, ट्राईवेट में ग्रूव होते हैं, उस ग्रूव में ये रखे रहते हैं। ये जो स्क्रू होते हैं स्टार्ट कहां से होते हैं, स्टार्ट होते हैं सर ये ट्राईबैक से, और ट्राईवेट में ग्रूव होते हैं उसमें रखे रहते हैं, ऐसे 3 स्क्रू हो गए, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, लोअर क्लैंप स्क्रू भी देख लिया, अपर क्लैंप स्क्रू भी देख लिया। अब एक चीज मुझे बताइए, चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, अपर क्लैंप स्क्रू भी ओपन है, लोअर क्लैंप स्क्रू भी ओपन है, तो इसका मतलब क्या होगा, लोअर प्लेट ट्राईबैक के रिस्पेक्ट में मूव करेगी, अपर प्लेट लोअर प्लेट के रिस्पेक्ट में मूव करेगी, यस और नो। दोनों स्क्रूड अगर ओपन है, लोअर प्लेट ट्राईबैक के रिस्पेक्ट में मूव करेगी और अपर प्लेट लोअर प्लेट के रिस्पेक्ट में मूव करेगी, यस और नो। समझ रहे हैं सर, चारों कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली किस काम आती है, हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने काम आती है।
और मैंने तीसरी चीज क्या बताई आपको, जो मेन स्केल होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर ये वाली चीज, अब जो मेन स्केल होती है वो होती है किसमें, मेन स्केल होती है लोअर लोअर प्लेट में, ये लोअर प्लेट में, ठीक है। और अपर प्लेट में वर्नियर होती है, और यहां पर लेंस दिए होते हैं, इस लेंस से जब आप इसे रोटेट करेंगे, फिक्स कर देंगे, फिर आप जब ऊपर से देखेंगे तो कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा, मेन प्लेट और वर्नियर का कॉम्बिनेशन आपको लेंस से दिखेगा। यस और नो, यस और नो, ठीक है। और देखो, एक थियोडोलाइट का साइज किससे मेजर होता है, थियोडोलाइट का साइज मेजर होता है जो डायामीटर होता है लोअर प्लेट का। अगर मान लीजिए 20 इंचेस है, 20 फॉर एग्जांपल अगर 20 इंचेस है लोअर प्लेट का डायामीटर, तो थियोडोलाइट का साइज कितना हो जाएगा, 20 इंचेस हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट 20 सेंटीमीटर है, तो थियोडोलाइट का साइज कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है सर ये वाली चीज, इतना समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मुझे कोई एंगल साइड करना है, ठीक है, मुझे कोई एंगल साइड करना है, मैंने लोअर प्लेट और अपर प्लेट को पहले स्क्रू कर दिया, अब मैं वो ऑब्जेक्ट साइड कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें दो और स्क्रू आते हैं, दो स्क्रू कौन कौन से होते हैं, अपर ट्रांजिट स्क्रू और लोअर ट्रांजिट स्क्रू होते हैं। देखिए अपर ट्रांजिट स्क्रू, अपर ट्रांजिट स्क्रू और होता है लोअर ट्रांजिट स्क्रू। ये किस काम आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्लैंप टाइट कर दिए, अब उसके बाद ये जो स्क्रू होते हैं इसे जब आप रोटेट करोगे, बहुत स्लाइट मूवमेंट होती है, बहुत स्लाइट मूवमेंट क्यों चाहिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा टेलीस्कोप है, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मगर इस ऑब्जेक्ट के ये सेंटर में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, बहुत स्लाइट रोटेशन मुझे चाहिए, मतलब 1 mm 0.1 mm का मुझे रोटेशन चाहिए, मैं क्या करूंगा, अपर ट्रांजिट स्क्रू की मदद से अपर प्लेट को हल्का सा मूव करूंगा, लोअर ट्रांजिट स्क्रू की वजह से लोअर प्लेट को हल्का सा मूव करूंगा। तो जब बहुत स्लाइट मूवमेंट की जरूरत पड़ती है अपर प्लेट में, तो अपर ट्रांजिट स्क्रू काम आता है, लोअर प्लेट में अगर मुझे स्लाइट मूवमेंट की जरूरत पड़ती है तो मुझे लोअर ट्रांजिट स्क्रू का काम आता है। ये चीज समझ में आ गई है आप लोग को। और अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अपर प्लेट में दो वर्नियर होते हैं, अपर प्लेट में दो वर्नियर होते हैं, अपोजिट अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट, दो तरफ होते हैं वर्नियर, दोनों तरफ। यहां पर आपको डायग्राम में एक वर्नियर दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है एक वर्नियर, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी यहां पर वर्नियर होते हैं। ये बात समझ में आ गई है आप लोग को, ये बात, क्योंकि ये असेंबली पूरी 360 डिग्री घूम जाती है, तो इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों तरफ वर्नियर असेंबली दी हुई है कि आप किसी भी साइड से आके रीडिंग नोट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। एक और चीज देख लेते हैं, यहां पर अपर प्लेट में एक बबल ट्यूब दी होती है, जब आप लेवलिंग करते हैं स्क्रू की मदद से, तो पता कैसे चलेगा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया, वो बबल ट्यूब जब बबल सेंटर पे आ जाएगा, इसका मतलब पूरा असेंबली परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई। बबल सेंटर में आ गया तो मतलब पूरी असेंबली हॉरिजॉन्टल हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो, अंडरस्टूड एवरीवन, इतना समझ में आया सभी को, ठीक है सर। और आगे बढ़े, दो असेंबली हमने देख ली, लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। अब हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा देखो एक और चीज हम देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, जो मेन प्लेट होती है, अब मुझे एक बात कमेंट में फटाफट बताइए, मेन प्लेट अटैच होती है लोअर लोअर प्लेट में, यस और नो, मेन स्केल अटैच होती है लोअर प्लेट में, यस और नो, मेन स्केल अटैच होती है लोअर प्लेट में, वर्नियर स्केल अटैच होती है अपर प्लेट में। ये बताया तो था, तुम लोग यार आंख बंद करके पढ़ते हो क्या, मेन स्केल अटैच होती है लोअर प्लेट में, वर्नियर स्केल अटैच होती है अपर प्लेट में, बताया था ना। तो मेन स्केल जो होती है, अब आपको यहाँ पर लॉजिक बताना है, लिखा भी दूंगा भैया, लिखा भी दूंगा, इससे पता लगता है आप लोग का कंसंट्रेशन कितनी जल्दी इधर उधर भाग जाता है। चलो तो सुनो बहुत ध्यान से, ये हो गया सर, जो आपकी लोअर प्लेट होती है, मेन स्केल जो होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
270 डिग्री और 360 डिग्री। ये मेन स्केल की बात बता रहा हूं, लिखा भी दूंगा। जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इस 1 डिग्री में 3 ग्रेजुएशन है, 1 2 3। मतलब मैं अगर ये से बड़ा बना के दिखाऊं, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 ग्रेजुएशन है। तो एक बात बताइए, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? कम से कम कितना मेजर कर सकता है? 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 20 मिनट है। यस और नो? समझ में आया? मेन स्केल का लीस्ट काउंट 20 मिनट्स है, हाँ कि ना? और अगर किसी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं 99.9% लोग गलत आंसर देंगे, 20 सेकंड बोल के आते हैं। 20 सेकंड जो लीस्ट काउंट होता है पूरे थियोडोलाइट का होता है। मैंने मेन स्केल की बात करी है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट 20 मिनट होता है। तो अब आप बोलेंगे सर पूरे पूरे पूरी पूरी असेंबली का 20 सेकंड कैसे हो गया? क्योंकि वर्नियर जुड़ा हुआ है। समझ में आया? क्योंकि वर्नियर जुड़ा हुआ है। अब समझ में आया? ठीक है। अब वर्नियर जो स्केल होती है, जो यहां पर वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल होती है 0 से 5 मिनट, 0 से 5 मिनट, 0 से 5 मिनट। ठीक है। अब 1 मिनट जो होता है, 0 से 1 मिनट, इसमें भी कितने डिवीजन होते हैं? 3 डिवीजन होते हैं। तो एक डिवीजन कितना हो गया? एक डिवीजन 20 सेकंड्स हो गया कि नहीं हो गया? तो जब मैं दोनों को मिलाऊंगा, मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों मिला के लीस्ट कितना मेजर कर सकते हैं? 20 सेकंड्स मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये पॉइंट भी मैं आप लोग को लिखा दूंगा। देखो समझ में आया? बताइए सर, चीजें समझ में आ रही हैं? यस और नो? आई समझ में चीजें? चलो और देखते हैं सर। और देखते हैं। अब ये असेंबली बची, इसको बोलते हैं यहां से लेके यहां तक, इसे बोलते हैं एलिडेड असेंबली। एलिडेड असेंबली किस काम आती है? एलिडेड असेंबली काम आती है वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ये टेलीस्कोप को जब आप रोटेट करोगे तो आप क्या कर सकते हो? वर्टिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में क्या होती है? मेन स्केल होती है। मेन स्केल अटैच होती है इस टेलीस्कोप से। मेन स्केल अटैच होती है इस टेलीस्कोप से। तो अगर आप टेलीस्कोप को रोटेट करोगे तो मेन स्केल रोटेट होगी कि नहीं होगी? वर्टिकल सर्कल में मेन स्केल होती है। अब मैं यहां पर इसे फाड़ के नहीं दिखा सकता हूं, वरना आप समझ जाइएगा कि टेलीस्कोप के साथ मेन स्केल रोटेट होती है। अगर आप टेलीस्कोप रोटेट करेंगे तो मेन स्केल भी रोटेट करेगी। क्लियर है सर ये वाली चीज? और उस मेन स्केल पे क्या होती है? वर्नियर अटैच होते हैं। तो 2 वर्नियर नीचे, 2 वर्नियर वर्टिकल सर्कल पे। तो कितने वर्नियर हो गए टोटल? ये क्वेश्चन आया हुआ था महाराष्ट्र में। एक थियोडोलाइट में टोटल कितने वर्नियर होते हैं? तो 4 वर्नियर हो गए। 2 वर्नियर हो गए अपर प्लेट में, 2 वर्नियर हो गए वर्टिकल सर्कल में। और नाम भी लिख देते हैं हम यहां पर, नीचे वाले ए और बी, और ये देखो सी और डी, 4 वर्नियर हो गए। ए बी सी डी 4 वर्नियर होते हैं। ठीक है। ए बी किस काम आते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने काम आते हैं। सी और डी किस काम आते हैं? वर्टिकल एंगल निकालने काम आते हैं। ये बात समझ में आई आप सभी को? बात समझ में आई? अब देखो एलिडेड असेंबली में, एलिडेड असेंबली में क्या होता है? एक ये चीज देखिएगा, इसे बोलते हैं ए। ये देखो ए शेप जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? ये ए शेप जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? इसका नाम होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। इस ए दिख रहा है ना, इस ए में इसे ए स्टैंड बोलते हैं। टी फ्रेम भी बोल सकते हैं और इंडेक्स फ्रेम भी बोल सकते हैं, ए फ्रेम भी बोल सकते हैं। इसमें 2 लेग होते हैं। एक तो ये वर्टिकल लेग, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वर्टिकल लेग होता है और ये हॉरिजॉन्टल लेग होता है। इस हॉरिजॉन्टल फ्रेम को हम बोलते हैं इंडेक्स फ्रेम, जिसमें 2 वर्नियर अटैच होते हैं। तो ये एक तरीके से टी भी दिख रहा है आप लोगों को, टी जैसा नहीं दिख रहा? तो इसे टी फ्रेम भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो एलिडेड असेंबली में क्या हो गया? ए फ्रेम होता है जिसमें 2 लेग होते हैं, वर्टिकल लेग और हॉरिजॉन्टल लेग। ठीक है। वर्टिकल लेग को क्रिपलिंग बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लेग को इंडेक्स आर्म बोलते हैं। इस इंडेक्स आर्म में 2 वर्टिकल जुड़े, 2 वर्नियर जुड़े होते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखो,
यहाँ पर क्या होता है, जब थियोडोलाइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा, तो यहाँ जो बबल होगी उस बबल में, इस बबल ट्यूब में बबल क्या हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये एक मिरर लगा है, जब आप इसे ट्राइपॉड पे रखोगे तो इसकी हाइट बहुत ऊपर हो जाती है, और ऐसे सिविल इंजीनियर जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है तो उन्हें उचक उचक के देखना पड़ेगा, तो उछल उछल के ना देखना पड़े, तो इसलिए यहाँ पर मिरर लगा होता है ताकि आपको ये पता लग जाए कि अच्छा टेलीस्कोप अब परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। और अगर टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा तो लाइन ऑफ साइट इज नोन एज लाइन ऑफ कोलिमेशन, यस और नो? लाइन ऑफ साइट इज नोन एज लाइन ऑफ कोलिमेशन। इतना समझ में आया, सारे पार्ट समझ में आए वर्नियर के, ये सॉरी थियोडोलाइट के? कोशिश कर रहा हूँ यार मैं अच्छी तरीके से समझाने की, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना यार। 40% समझ में आया जितना मैंने आपको समझाया? अब आप अगर मेरे अपने कॉलेज बुलाएं तो मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, इसके एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर दूं। अब मेरी मजबूरी है, मुझे ऑडियो वीडियो से ही समझाना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश फिर भी कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए यार, ठीक है। अब वीडियो देखें ये वाली। आता हूं यार, ये समझ में आ गया सभी को? चलो समझते हैं सर ये चीज, चलो वीडियो देखते हैं सर, ये वाली वीडियो देखो। Parts of theodolite used for surveying. मुझे एक बात बताइए, दिस ये बताओ, दिस टेलीस्कोप, दिस थियोडोलाइट इज नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट, यस और नो? दिस थियोडोलाइट इज नोन एज ट्रांजिट, हाँ कि ना, जल्दी बताओ मुझे। लेक्चर वीडियो देखा था ना आपने? हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, दिस इज नोन एज ट्रांजिट थियोडोलाइट, वेरी गुड यार। Part of the theodolite and is mounted on a spindle known as horizontal axis or Trunnion axis. ये देखो ये वाली जो एक्सिस है, दिस इज नोन एज टर्नियन एक्सिस, ये इधर पूरी जा रही है, ये दिस इज नोन एज टर्नियन एक्सिस। इमेजिन हुई? अबे बताओ यार, टर्नियन एक्सिस समझ में आया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टर्नियन एक्सिस, हो समझ में आया ना? चलो बढ़िया है, आपके इस हॉ का ही वेट रहता है यार, बस आप हाँ बोल दो कि हाँ समझ में आ गया। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। The upper plate or vernier plate is attached to the inner axis and carries two verniers with magnifiers at two extremities diametrically opposite. The upper plate carries two plate levels placed at right angles to each other. Two standards resembling the Lebo A are mounted on the upper plates. The Trunnion axis of the telescope is supported on this. The vertical circle is physically attached to the telescope and moves with it. The leveling head usually consists of two parallel triangular plates known as tri-brach plates. चलो एक और वीडियो दिखा देता हूँ इसी से रिलेटेड। ये देखिए, Fundamental lines of theodolite. To understand the fundamental lines of theodolite, let us see the close-up view of theodolite. The line passing through the telescope is the line of sight. देखो लाइन ऑफ साइट समझ में आया? देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, अब हम कुछ लाइंस देख रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर मैं टेलीस्कोप के आई पीस से, डायफ्राम से और ऑब्जेक्टिव से एक लाइन पास कराऊं, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। और अगर यही लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती है तो इसे लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। लाइन समझ में आई आप लोगों को? ये लाइन समझ में आई? वो लाइन टेलीस्कोप के आई पीस से, डायफ्राम से, ऑब्जेक्टिव से पास करे, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। अगर यही लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती है तो इसे लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। थैंक गॉड ये वीडियो मिल गई मुझे सारी की सारी, इन वीडियो से समझाना बहुत आसान हो रहा है।
यस और नो में आंसर करिए। वर्नियर सी एंड डी इज अटैच टू अपर प्लेट। हे भगवान ओमकार, अबे अबे भगवान, मैं मतलब तुम लोग मेरे सामने होते ना, एक एक का मैं गला पकड़ता। नो होगा ना आंसर। वर्नियर सी एंड डी इज अटैच्ड टू वर्टिकल सर्कल। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको अपर प्लेट बोला था भैया। जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी वीडियो में खोए पड़े हो तुम लोग। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं और लाइंस देखते हैं। तुम लोग यार। Or line of correlation. Line of sight or line of correlation. अच्छा, एक और चीज इस वीडियो में अभी तक नहीं आया है, ठीक है? आप मुझे एक चीज बताइए, दिस इज नोन एज, ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्नियन एक्सिस, यस और नो? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्नियन एक्सिस, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। दिस लाइन इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस। ये देखो, ये बिल्कुल वर्टिकल है। दिस इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस। दिस लाइन इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस। तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख ली, वर्टिकल एक्सिस देख ली, लाइन ऑफ साइट देख ली। बात समझ में आई? अब एक चीज मुझे बताइए, जब बबल सेंटर पे है, तो अगर मैं इस बबल ट्यूब पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये टेंजेंट ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? This is known as axis of bubble tube. This is known as axis of bubble tube. This axis of bubble tube is, अगर बबल सेंटर पे है, this axis of bubble tube will be parallel to टर्नियन एक्सिस। हाँ कि ना भाई? यस और नो? यस और नो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें। क्वेश्चन तो अब कर ले जाओगे यार, मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। अभी लिखा भी दूंगा, मस्त होके क्वेश्चन कर ले जाओगे और याद करोगे कि चलो थियोडोलाइट से भी क्वेश्चन हो गए। नहीं याद तो खैर क्या ही करोगे तुम लोग, याद तो नहीं करोगे। फिर आप लोग सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन एंजॉय करोगे, याद नहीं करते लोग। Then is the line पढ़ो। passing through the intersection of the horizontal and vertical cross hairs and the optical center of the optical glass and its continuation. The horizontal line passing at the unit of telescope is the horizontal axis. The horizontal or superior axis is the axis upon which the telescope and the vertical center rotating in vertical direction. The vertical line passing through the middle of telescope is the vertical axis. एक चीज मुझे बताइए, अगर लाइन ऑफ साइट परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन और टर्नियन एक्सिस, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस और नो? और ये तीनों जहां मिलेंगे, दैट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों लाइन जहां मिलती हैं उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यस और नो? यस और नो भाई, जल्दी बताइए, हाँ कि ना? समझ रहे हैं? चलो आज का समझाना सफल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। Vertical axis is the axis about which the instruments can be rotated in a horizontal plane. चलो ये वीडियो भी हमने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर ली, और देखता हूँ और वीडियो है क्या। चलो एक वीडियो देख ले रहे हैं, बट अभी आप लोगों को शायद ना समझ में आए। हाँ ले रहा हूँ भाई प्रथमेश जी, सेठ जी थोड़ा टाइम दे दीजिए। मेजरमेंट वाली वीडियो भी दिखा दूंगा जब इतनी दिखाई है तो, ठीक है? एक वीडियो और दिखा दे रहा हूँ मेजरमेंट वाली, बट शायद ना समझ में आए, तो अगर नहीं समझ में आएगी तो सब्र रखिएगा, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे कंपोनेंट लिखाने से पहले एक्सप्लेन कर दूं, बट फिर भी एक बार आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले मैं सारे कंपोनेंट लिखा दूंगा, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? एक और वीडियो देखिए। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप अभी बताता हूँ पायल, देखो ये देखो,
ये देखिए, ये सारे एक्सिस हैं। ये देखो, अब ये लाइंस देखो, हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पर आई पीस है, यहाँ पर आई पीस है, क्लियर। तो आई पीस यहाँ डाइफ्राम मान लीजिए, दिस इज डाइफ्राम, सेंटर ऑफ द डाइफ्राम, आई पीस और ऑब्जेक्टिव से पास होने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यही लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होगी तो क्या होगी, लाइन ऑफ कोलिमेशन होगी, ठीक। उसके बाद ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, दिस इज नोन एज दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्नियन एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको, किसके सेंटर से पास करती है, हॉरिजॉन्टल टर्नियन एक्सिस किसके सेंटर से पास करती है, वर्टिकल सर्कल से पास करती है। अब देखो ये मैं यहाँ इधर जाएगी ये लाइन, समझ रहे हैं आप लोग, ये वर्टिकल सर्कल के सेंटर से पास करेगी, यस और नो, समझ में आया सर आप लोगों को, वर्टिकल सर्कल से पास करेगी। ये एक्सिस कौन सी है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये टर्नियन एक्सिस है, समझ में आया सभी को। ये एक्सिस कौन सी है, ये लाइन ऑफ साइट है, देखो समझ में आ रही है, ये ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो समझ में आया। थोड़ा थ्री डायमेंशन है, आपको टर्नियन एक्सिस समझ में आनी पड़ेगी, समझ में आया, क्लियर है सर। और एक्सिस बताते हैं, ठीक है। तो इतना पहले हम लोग लिख लेते हैं, मैंने आपको फिर भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, तो समझे, लगभग लगभग चीजें समझे। एक वीडियो और दिखा देता हूं, फिर आप लोग को चीजें लिखा दूंगा, जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है सारी चीजें मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो लगभग लगभग हमारा थियोडोलाइट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इन फ्रंट ऑफ आई पीस यहाँ होता ना, देखो देखो इस वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ क्रॉस हेयर होगा ना, ये देखो यहाँ क्रॉस हेयर है, ये चीज, ये क्रॉस हेयर है, तो ये आई पीस है, आई पीस के सामने ही तो होते हैं, डाइफ्राम में यहाँ पर एक सर्कल होता है उसे बोलते हैं डाइफ्राम, यहाँ आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव, ये जो लेंस होता है, तो क्रॉस हेयर इज अटैच इन फ्रंट ऑफ आई पीस। ये कल बताया था मैंने, शायद लेवलिंग वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, शायद ऐसा कल क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, है ना, क्लियर है, ठीक है। लिखा दूंगा सारी चीजें। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है भाई, लेक्चर में बताया था, देखते हैं कितने लोग को याद है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, थियोडोलाइट में मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 20 मिनट। और पूरे थियोडोलाइट असेंबली का लीस्ट काउंट कितना है, 20 सेकेंड। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो एक और चीज देखें, एक और वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए, Measurement of angles with a theodolite. Theodolite can be used for various applications such as measuring horizontal angles, measuring vertical angles, setting out lines, etc. We will now learn basic steps involved in measuring horizontal and vertical angles using a theodolite. Measurement of horizontal angle by repetition
चलो देखो, एक चीज समझने से पहले मैं आपको एक और टर्म बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। एक होता है फेस राइट ऑब्जर्वेशन, एक होता है फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा ध्यान लगाइएगा सर। देखो मैं एक ही बार बताऊंगा, ये चीज नहीं समझ में आया तो मैं ये बोल दूंगा एग्जाम में नहीं आता, तो आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है और इमेजिन इमेजिन करनी है चीजें। अभी आपके सामने जो वीडियो है उसमें जब आप अपनी आंख से स्टाफ को देखोगे तो वर्टिकल सर्कल आपके राइट में है कि लेफ्ट में? नहीं आया किसी का आंसर? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो जब भी कभी वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के राइट में होता है उसे बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन, उसे बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन, इसे बोलते हैं फेस राइट। और अगर मैं रीडिंग लेता हूं, ठीक है, अगर फेस फेस राइट होता है और जब मैं इससे रीडिंग लूंगा, फॉर एग्जांपल जब मैं रीडिंग देख रहा हूं, मान लीजिए रीडिंग आ गई 3.12, सामने स्टाफ में रीडिंग आ गई 3.12, तो ये रीडिंग होती है फेस राइट ऑब्जर्वेशन। समझ में आया सभी को? फेस राइट वैल्यू, फेस राइट ऑब्जर्वेशन, समझ में आया? यस और नो? एक हो गया फेस राइट, सर्कल कहां पर है, और जो रीडिंग ले रहे हैं उसे बोलेंगे फेस राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब एक और टर्म समझते हैं, एक और टर्म समझते हैं। आ, 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 ठीक है, अभी बता रहा हूं किस काम आता है। अब देखो बहुत ध्यान से इमेजिन करिएगा, यहां पर जो मैं समझाने वाला हूं, इस चीज को मैं ले आऊं यहां पर, इस चीज को यहां पर ले आऊं, तो जब मैं टेलीस्कोप को रोटेट करता हूं, तो जब मैं टेलीस्कोप को 180 डिग्री, ये पेन देखिएगा, अभी ये पेन आपकी तरफ है, इसको मैंने रोटेट कर दिया 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, इस प्रोसेस को बोलते हैं सर, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग, रिवर्सिंग, ट्रांजिटिंग। तो ट्रांजिटिंग जब मैं करूंगा तो थियोडोलाइट को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं? थियोडोलाइट को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? जब मैं थियोडोलाइट को रोटेट कर रहा हूं, किस एक्सिस के अबाउट कर रहा हूं? अबे प्लेन नहीं पूछ रहा हूं यार, किस एक्सिस के अबाउट कर रहा हूं? इस एक्सिस के अबाउट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। प्लेन कौन सा है? वर्टिकल प्लेन है, प्लेन वर्टिकल है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। समझ में आया? बताइए भाई, समझ में आया? हाँ, टर्नियन एक्सिस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्लेन बोलूंगा, प्लेन बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लेन बोलूंगा तो हो जाएगा सर वर्टिकल प्लेन, एक्सिस बोलूंगा तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है? हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिंग मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिंग मतलब टेलीस्कोप को 180 डिग्री रोटेट करना। ट्रांजिटिंग मतलब टेलीस्कोप को 180 डिग्री रोटेट करना। अब एक और इमेजिन करिए चीजें, आपने क्या किया? ट्रांजिटिंग कर दिया, ट्रांजिटिंग कर दिया, तो इस डायग्राम के हिसाब से अब आई पीस किधर हो गया? अब आपके सामने क्या हो जाएगा? अगर मैं ट्रांजिट कर दूंगा तो आपके सामने आई पीस होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, मतलब आई पीस होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, बताइए। वेरी वेरी गुड। अब आपके सामने क्या होगा? ऑब्जेक्ट ग्लास होगा, वेरी वेरी गुड, ऑब्जेक्ट ग्लास होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करेगा, यहां पर आपकी इमेजिनेशन काम आएगी और मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट इमेजिन करिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, इसे ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, इसे ऐसे रोटेट किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसे मैंने रोटेट किया 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए कि ये चीज जब आपने ट्रांजिट करी थी, ये वाला जो लेंस था आपके सामने था, जब मैं इसे 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वाली चीज फिर आपके सामने आ जाएगी और ये सर्कल इधर आ जाएगा, ये सर्कल इधर आ जाएगा। इमेजिन हुई? इमेजिन हुई? तो इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं इसको। अब जब मैंने इसे ऐसे रोटेट किया
इसको बोल देंगे सर स्विंगिंग। अगर मैं स्विंगिंग कर रहा हूं तो कौन से एक्सिस के अबाउट कर रहा हूं, कौन से एक्सिस के अबाउट कर रहा हूं, किस एक्सिस के अबाउट कर रहा हूं सर बताओ? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। वेरी वेरी गुड। किस प्लेन में कर रहा हूं, किस प्लेन में कर रहा हूं बताइए मुझे, किस प्लेन में कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अरे भैया तुम लोग तो चीता बन गए हो यार, अब दौड़ जाओगे तुम, अब लंबी रेस के घोड़े बन गए हो तुम लोग, अब दौड़ जाओगे। वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड, यही तो समझाना था मुझे। और जो अब जो मेरा फेस होगा वो फेस लेफ्ट होगा फेस राइट होगा। अब जो मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा वो फेस राइट ऑब्जर्वेशन होगा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होगा, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन होगा। इसे बोलते हैं चेंजिंग फेस, इसे बोलते हैं चेंजिंग फेस। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है, कोई कोलिमेशन एरर तो नहीं है। अब समझ में आया सर? इतनी चीजें समझ में आई? ट्रांजिट, स्विंगिंग, फेस लेफ्ट, फेस राइट, समझ में आ गया? थैंक गॉड। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लगभग सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब लिखने वाला पार्ट रह गया है। लगभग 1 घंटा हो गया सर अपने को ये चीजें, है ना? अभी आपके सामने जो वीडियो है, ठीक है, अभी आपके सामने जो वीडियो है, ठीक है, उसमें एक चीज मुझे बताइए, वर्टिकल सर्कल में जो बबल ट्यूब होगा वो सेंटर पे होगा क्या? अभी आपके सामने जो जिस हिसाब से टेलीस्कोप है, अभी आपके सामने जो टेलीस्कोप है, अगर ऐसा होगा तो वो बबल ट्यूब, जो बबल ट्यूब वर्टिकल सर्कल में लगी है, क्या वो बबल सेंटर में होगा? नहीं होगा। तो क्या इस समय लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा? इस समय जब आप देख रहे हो लाइन ऑफ साइट होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन? हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, लाइन ऑफ साइट होगा। ये पहली बार ऐसा है पूरी सर्वेइंग में कि 1 घंटा मैंने कुछ नहीं लिखाया और सिर्फ एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन किया है चीजों को। बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी गुड यार, ये आए मजेदार चीजें यार। अब आ गए तुम लोग थियोडोलाइट में पूरे फील्ड में, है ना? ठीक है भाई, चलो इस वीडियो को देख लो फिर लिखने वाला काम करते हैं सर। View station A with a telescope and bisect the point of station A with vertical hair of telescope. Both the lower and upper plate main screws are to be released and take the vernier set to 0 degrees on the main scale. Clamp the upper plate main screw. Now, swing the telescope in horizontal plane in clockwise direction. Deploy this. ये जो हम कर रहे हैं, ये ट्रांजिट कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। अभी जो आपने डायग्राम देखा ये मूव कर रहा है, ये ट्रांजिट कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड यार, ये हम लोग स्विंग कर रहे हैं, वेरी गुड यार। Station C. Tighten the lower plate clamp screw and bisect the signal at station C exactly. Using the lower plate tighten screw and note down the reading in the form of a table. Release upper plate main screw and set the vernier to 0 degrees on the main scale. Clamp the upper plate main screw.
अब देखो, ये देखा आप लोगों ने, देखा चेंजिंग द फेस, चेंजिंग द फेस देखा, पहले उसने स्विंग कराया, फिर उसने टेलीस्कोप को 180 डिग्री रोटेट कराया, चेंजिंग द फेस देखा, या फिर से रिपीट करूं, चेंजिंग द फेस देखा, स्विंग कराया उसने, और फिर थियोडोलाइट को उसने ट्रांजिट कराया, तो उससे क्या हो गया, फेस चेंज हो गया। फेस चेंज करके भी हमें एक बार क्या करते हैं, रीडिंग देखते हैं। देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, जिसे नहीं समझ में आया देखो, and bisect the point B by using the vertical tangent screw. Record the readings of both the verniers as अभी मुझे बताइए, अभी फेस राइट है फेस लेफ्ट है, अभी मुझे बताइए फेस राइट है फेस लेफ्ट है, फेस राइट है, वेरी गुड। अब देखते हैं फेस लेफ्ट कब होगा, फेस लेफ्ट देखते हैं। C and D. Change the face of the instrument by rotating the ये क्या किया इसने, ये स्विंगिंग किया ट्रांजिट किया, ये स्विंग किया कि ट्रांजिट किया 180 डिग्री, ये स्विंग किया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब क्या करेगा ये, ट्रांजिट करेगा, देखना ट्रांजिट देखिएगा, right 180 degrees ये along देखो the horizontal कर दिया ट्रांजिट। नाउ द वर्टिकल सर्कल इज एट द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, जब हम देख रहे हैं जहां से, वहां से हमारे लेफ्ट में है वर्टिकल सर्कल, नाउ इट इज नोन एज फेस लेफ्ट। सारी चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है, चलो बढ़िया, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को कि हॉरिजॉन्टल सर्कल, हम जब हॉरिजॉन्टल रीडिंग ले रहे थे तो स्क्रू के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, बस वही एक चीज है, बाकी ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट, सारी लाइंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना? बाकी सारी चीज तो लगभग आपको समझ में आ गई होंगी, तो जितना मैंने समझाया वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। Change the face of the instrument by rotating the theodolite 180 degrees along the horizontal plane. Bisect the point B accurately and note the readings at both the verniers as C' and D'. Mean of the angles C, D, C' and D' is the required angle B' of A. Measurement of N. ठीक है भाई, चीजें समझ में आई आप सभी को? लगभग चीजें समझ में आई, 50% भी समझ में आई होंगी तो क्वेश्चन बन जाएगा यार। 50% भी समझ में आ गई होंगी तो लगभग लगभग। अच्छा, अब एक टर्म और होता है टेलीस्कोप नॉर्मल एंड टेलीस्कोप इन्वर्टेड। पहले मैंने क्या बोला था, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर, जब मैं टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में बोलूंगा, ठीक है, टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में, टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में अगर जो वर्टिकल सर्कल होता है, वर्टिकल सर्कल अगर लेफ्ट में होता है, वर्टिकल सर्कल अगर लेफ्ट में होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप नॉर्मल बोलते हैं। बात समझ में आया? ये जो अब देखो, जैसे यहां से आप देखोगे, यहां से जब आप देख रहे हैं तो वर्टिकल सर्कल कहां पर होगा, वर्टिकल सर्कल राइट में होगा। वर्टिकल सर्कल अगर राइट में है ऑब्जर्वर के, तो हम टेलीस्कोप का नाम क्या रखेंगे, टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलेंगे। और अगर आपका ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सर्कल सर लेफ्ट में होगा, तो हम टेलीस्कोप का नाम क्या बोलेंगे, टेलीस्कोप का नाम बोलेंगे टेलीस्कोप नॉर्मल। समझ में आया? समझ में आ गया? टेलीस्कोप नॉर्मल कब बोलते हैं, जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में होता है, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में होता है तो टेलीस्कोप नॉर्मल बोलेंगे, और अगर राइट में होगा तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड बोलेंगे। समझ में आ गया?
ठीक है, तो ये पूरी थियरी पार्ट मैंने थियोडोलाइट की कवर कर दी है। अब हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, फटाफट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर ये सर पूरा फिनिश हो गया। क्लियर है? ठीक है।